इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो मोबाइल से, लैपटॉप से, कार से, घर से, शहर से, दुनिया से, मौसम से, कपड़ों से, सबसे बोर हो जाता है। पत्नी पति से, पति पत्नी से, कैसा इधर है संसार में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी बोलता नहीं, अभी चेंज चाहिए। तो मन ऐसा है क्योंकि मन की इच्छाएं ऐसी है ना, अद्भुत इच्छाएं, उसको समझ नहीं सकते। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 20, 21, 22 और 23। यत्र परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखम आत्यंतिकं यत्तद् बुद्धिग्राह्यं मतीन्द्रियं वेति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा च परं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते तं विद्यात् दुःखसंयोग वियोगं योगसंनितं। सिद्धि की अवस्था में, जिसे समाधि कहते हैं, मनुष्य का मन योगाभ्यास के द्वारा भौतिक मानसिक क्रियाओं से पूर्णतया संयमित हो जाता है। इस सिद्धि की विशेषता यह है कि मनुष्य शुद्ध मन से अपने को देख सकता है और अपने आप में आनंद उठा सकता है। उस आनंदमयी स्थिति में वह दिव्य इंद्रियों द्वारा असीम दिव्य सुख में स्थित रहता है। इस प्रकार स्थापित मनुष्य कभी सत्य के विपथ नहीं होता और इस सुख की प्राप्ति हो जाने पर वह इससे बड़ा कोई दूसरा लाभ नहीं मानता। ऐसी स्थिति को पाकर मनुष्य बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी विचलित नहीं होता। यह निसंदेह भौतिक संसर्ग से उत्पन्न होने वाले समस्त दुखों से वास्तविक मुक्ति है। तो भगवान जैसे जिस श्रृंखला में बताते आ रहे हैं कि मन को कैसे वश में करें, मन को वश करने में क्या होता है, और अब बता रहे हैं कि जब मन वश में होगा तो असली आनंद की अनुभूति होगी। संसार में जैसे उदाहरण ले लीजिए तो फिर आपको पता पड़ जाएगा कि संसार कैसे चलता है। जैसे एक छोटा बच्चा है 4-5 साल का, वो स्कूल से आता है, अपना आराम करके लंच वगैरह करके फिर शाम को खेलने बैठ जाता है। ठीक है, उसका खेलने का टाइम है, लेकिन वो खेलने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसको टाइम का पता ही नहीं। फिर उसकी माँ क्या बोलती है, पढ़ाई कर ले। क्यों? पढ़ाई से तुम्हारा भविष्य बनेगा। लेकिन वह क्या सोचता है, मेरी माँ जो है वो समझ नहीं पा रही कि मैं आनंद उठा रहा हूं इस खिलौने के साथ खेल के। नहीं, माँ समझ पा रही है, लेकिन तुम नहीं समझ पा रहे हो क्योंकि तुम बुद्धू हो, तुम बालक बुद्धि है ना। तुम नहीं समझ पा रहे हो बेटा कि खेलने से भविष्य नहीं सुधरेगा, बिगड़ जाएगा। पढ़ाई करने से भविष्य सुधरेगा। आज जो तुम आधे 1 घंटे का आनंद प्राप्त कर रहे हो, ये जीवन के तुम्हारे आनंद को खराब करेगा। लेकिन अगर इसको तुम साइड रख दो और अपने माता पिता के कहने अनुसार पढ़ाई में लगो तो फिर जीवन भर आनंद उठा सकते हो। ऐसे खिलौने क्या, खिलौने की पूरी फैक्ट्री बना सकते हो, तब वो असली आनंद मिलेगा। और ये खिलौना क्या है? देखिए, बचपन में हम सब खिलौनों से खेले हैं। उसमें क्या होता है, आज वो खिलौना आपको दिया जाए, कोई उसका वैल्यू नहीं होगा, वो बोर हो जाओगे आप। वैसे ही हम संसार में सभी लोग क्या हैं, अपने मन के अनुसार खिलौनों में लगे हुए हैं। इस संसार में जो है, जो मन की इच्छाएं हैं, वो क्या है, वो खिलौने के समान है, हम उसमें लगे हुए हैं। भगवान बोल रहे हैं, गुरु बोल रहे हैं कि छोड़ो और अनंत काल के लिए आनंद, और ये तो नकली आनंद है, डुप्लीकेट है। असली आनंद अनंत काल के लिए मिल जाएगा। पढ़ाई कर लो। क्या पढ़ाई करें? भगवत गीता पढ़ो। तो भगवत गीता पढ़ने से क्या होगा, आपको भविष्य सुधरेगा। और मान लो कोई नहीं पढ़ता है, बच्चा नहीं पढ़ता है, खिलौने में खेलता है, वो खुद ही बोर होकर छोड़ देगा, फिर दूसरा खिलौना ढूंढेगा, फिर तीसरा ढूंढेगा, और ऐसा घूमते घूमते उसकी जीवन की अवधि पूरी खत्म हो जाएगी। तो वैसे ही संसारी लोग क्या करते हैं, पहले एक खिलौना लेते हैं, वो भक्ति नहीं देखना चाहते, योग नहीं देखना चाहते, लगे हुए हैं भोग करने में, लेकिन फिर बोर हो जाते हैं। इस संसार में हर व्यक्ति, चाहे वो मोबाइल से, लैपटॉप से, कार से, घर से, शहर से, दुनिया से, मौसम से,
कपड़ों से, सबसे बोर हो जाता है। पत्नी पति थे, पति पत्नी थे, कैसा इधर है संसार में कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भी बोलता है नहीं अभी चेंज चाहिए। तो मन ऐसा है क्योंकि मन की इच्छाएं ऐसी है ना, अद्भुत इच्छाएं, उसको समझ नहीं सकते। तो मन तो वैसे ही छोड़ने वाला उनको, लेकिन फिर दूसरा पकड़ेंगे। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि योग अभ्यास में लगो। योग अभ्यास से क्या होगा? आनंद बाहर नहीं है, योग अभ्यास से आप मैच्योर बनोगे। जैसे वो छोटा बच्चा नहीं समझ पा रहा है कि भविष्य सुधर जाएगा अगर वो खिलौना छोड़ के पढ़ाई करेगा, क्योंकि वो इमेच्योर है, वो मैच्योरिटी नहीं है। अगर हम योगा अभ्यास से भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो इन संसारी चीजों को हम समझ जाएंगे तुच्छ है। ये क्या है? तुच्छ। असली आनंद तो भगवान की भक्ति में है। भगवान हमारे अंदर है, आत्मा भी है, भगवान भी है शरीर में, उस वहीं पे आनंद है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? योगाभ्यास के द्वारा जो योगी होता है वो अपने आप में रमता है, आनंद लेता है। उसको बाहर की कुछ नहीं चाहिए जरूरत, उसको कुछ ना मिले, क्योंकि योग का आनंद है। तो भक्ति योग का आनंद जो बता रहे हैं वो अपने आप में रहता है। जब आनंद मिल रहा है आपको भक्ति योग के, अच्छा भक्ति योग शुरू होते ही आनंद की थोड़ी थोड़ी अनुभूति तो होना चालू हो जाती है। परम आनंद मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा, भगवान आगे बताएंगे उसको कैसे प्राप्त करेंगे अगले श्लोकों में। इस श्लोक के बाद भगवान बताएंगे। तो जब आनंद की अनुभूति होगी आपको भक्ति योग से, तो बाहर की चीजें ऐसे ही फीकी लग जाएंगी। जब आप मिठाई खाते हैं, मान लीजिए रसगुल्ला खाया, हाँ, बड़ा चाशनी में डूबा हुआ रसगुल्ला, मीठा मीठा, आप खा गए, बड़ा एकदम बंगाली रसगुल्ला होता है ना बड़ा वाला, वो खा गए। उसके बाद आप चाय पी रहे हैं या दूध पी रहे हैं, कैसा लगेगा? फीका लगेगा। लेकिन उसमें तो शक्कर है, गुड़ है, फिर भी फीका लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उससे अधिक मीठा खा लिया है। तो भक्ति योग में इतना आनंद है, वो आपको आनंद मिलेगा, फिर ये संसार कैसा लगेगा? फीका लगेगा। कई बार लोग समझ नहीं पाते, पूछते हैं कैसे इस संसारी चीजों को छोड़ सकते हो आप? क्योंकि जब आपको परम दृष्ट्वा निवर्तते, भगवान दूसरे अध्याय में बताते हैं, जब आपको हायर टेस्ट मिलता है। रसगुल्ला आपकी थोड़ी सी 1-2 चम्मच चीनी से ज्यादा मीठा है, तो जब वो मिठास लगी है तो चीनी का मिठास फीका लगेगा। तो इस संसार में तो वैसे ही मिठास नहीं है। ये तो जैसे बचपन में खाते थे च्युइंगम, उसको एक बार उसका ऊपर का जूस निकल गया, अब उसको चबाते रहो, रबड़ का टुकड़ा है, पुनः पुनः चरविता चरवताना, बार बार उसको चबाते रहेंगे, अब उसमें रस नहीं है, रस निकल गया उसमें से। तो वैसे ही हम भक्ति के आनंद को, भक्ति के आनंद को, सेवा के आनंद को, यह है असली योगानंद। जब इसको अनुभव करेंगे तो संसार अपने आप, जब संसार फीका लगेगा तो क्या होगा? मन कहीं भटके कहीं नहीं, और मन को कुछ नहीं चाहिए तो मन भी लग जाएगा, इंद्रियां भी लग जाएंगी, बुद्धि भी लग जाएगा, सब स्थिर हो जाएगा और उस पथ पे आप बढ़ते रहोगे और आपको क्या मिलेगा? आनंद मिलेगा, क्योंकि आनंद मार्ग पे आ गए आप, आनंद के पथ पे हो, आनंद मिलना चालू हो गया। और जैसे जैसे उस पथ पे आगे बढ़ोगे, एक एक इंस्टॉलमेंट है या एक एक पैकेट आपको आनंद का मिलता जाएगा और पैकेट बड़ा होता जाएगा। बस उसको, मार्ग को मत छोड़। अब आनंद मिल रहा है तो क्यों छोड़ेंगे मार्ग को? कुछ लोग तपस्या करके, योगाभ्यास करके छोड़ देते हैं क्योंकि आनंद नहीं मिला, लेकिन भक्ति का योग जो है उसमें आनंद है। तो जब आनंद मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे? जब नहीं छोड़ोगे तो उस पथ पे जो एक्चुअली कैसा है? सत्य का पथ है, क्योंकि परम सत्य वही है जो भगवान के पास ले जाता है, बाकी सब तो धोखा है। तो सत्य के मार्ग को हम कभी छोड़ेंगे नहीं, लेकिन निकले तो है आनंद मार्ग पे, अभी परम आनंद तक पहुंचे नहीं है। थोड़ा हमारा कर्म भी तो है ना, हमारे पूर्व जन्मों का जो कर्म है उसका थोड़ा हिसाब किताब मिलता है। भगवान बहुत कुछ हमारा खत्म कर देते हैं कर्मों का हिसाब अगर भक्ति करेंगे तो, लेकिन थोड़ा सा रखते हैं, नहीं रखेंगे तो फिर इधर उधर देखने लग जाते हैं। तो थोड़ा सा, लेकिन जो दुख, जो तकलीफें आती हैं एक साधक के जीवन में, भक्ति योग करने वाले के जीवन में, जब दुख और तकलीफ आती वो परेशान नहीं होता, विचलित नहीं होता, वो आगे बढ़ता रहता है। जैसे अगर किसी को घर जाना है, मान लीजिए कोई ऑफिस से घर जा रहा है, छाता लेके जाना भूल गया, बारिश चालू हो, तो जैसे जैसे हाथ रख के या छोटा सा प्लास्टिक रखे, अगर बैग रखा है बैग रखे, वो चला जाएगा, वो उतना बारिश से नहीं घबराएगा। क्यों?
सामने घर है, उसको दिख रहा है। तो जब घर दिख रहा है, जब हमको पता है हम भक्ति कर रहे हैं और भगवान की अनुभूति हो रही है, तो आगे बढ़ता जाएगा। तो संसार में तकलीफ तो आती रहेगी, पांडवों को भी आई, तो हमको भी आएगी। पांडवों का तो कर्म नहीं था, हमको सिखाने के लिए कि देखो भगवान बोल रहे हैं ये मेरे भक्त हैं पांडव, इनको कितना भी तकलीफ आया ये पथ को नहीं छोड़े। तो हम उस पथ पे चलते रहें, भक्ति के आनंद का अनुभूति करते हुए, और मन और इंद्रियां सब लग जाएंगी और संसार जो होगा फीका लगेगा। तब जो संसारी दुख आएगा भी कुछ समय के लिए, आपको विचलित नहीं कर पाएगा। धीरज तत्र न मुह्यति, आप धीर बन जाएंगे और उसमें यहाँ पहुंचेंगे आप निष्ठा के स्तर पे, फिर निष्ठ हो जाएंगे भक्ति में और आगे बढ़ते रहेंगे। हरे कृष्ण।